इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मैं आपके लिए हुकूमती इत्तेहाद से एक बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ। और ये ख़बर जो है इस हवाले से है कि हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। और एक जमात ने जो पीडीएम के सरबराह हैं यानी कि मौलाना फजल रहमान, उन पर बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। इल्ज़ाम आयद किया है कि वो जो 10 मुहर्रम के रोज़ जो बाजोड़ में हुआ है, जो धमाका हुआ है, उसमें फजल रहमान और उनके साहबजादे मुलव्वस हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया उन पर। और उसके फौरी बाद जो है वो कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें तलब किया है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, और मौलाना फजल रहमान की शिकायत पर उनसे पूछगिछ की है। इस पर मैंने आज बात करनी है। नाज़रीन, आज एक ट्वीट जारी किया जो हुकूमती जमात है, इसके जो केपीके के सदर हैं, जो उनके अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं, एमएल वली खान, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया। ट्वीट में प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखा दीजिएगा कि ये ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं। ट्वीट में वो कहते हैं, नाज़रीन, उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया फजल रहमान पे। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ख़ुद को फेमस करने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए जल्दबाजी में अपने ही कारकुनों पर धमाका करवा गए। उन्होंने कहा, यानी कि किसने कहा, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसके जो एक बड़ी जमात है केपीके की, उसके सदर अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा एमएल वली खान, वो कहते हैं कि मैं साबित कर सकता हूँ कि बाजोड़ धमाके के पीछे मौलाना का मकरू चेहरा है। हाफिज़ हमदुल्ला को खुसूसी बुलाया गया, वो क्यों नहीं गए? इसकी कौन सी मसरूफियत थी? मौलाना फजल रहमान को और इनके दोनों साहबजादों को स्पेशल दावत दी गई थी। बाजोड़ जो JUIF के वहाँ के अमीर हैं, उन्होंने दावत दी फजल रहमान और उनके साहबजादों को, और वो नहीं गए और वो बच गए। यानी कि ये इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत की, जो हुकूमती जो इत्तेहाद है PDM, उनमें शामिल एक बड़ी जमात अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमएल वली खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो बाजोड़ धमाका हुआ है, नाज़रीन, उसमें वो कहते हैं कि फजल रहमान का ना जाना, हालांकि उनको दावत दी गई थी और उनके दोनों साहबजादे जो फारिग थे, उनकी कोई मसरूफियत नहीं थी, और इतना बड़ा वहाँ पे जलसा था बाजोड़ में। बाजोड़ की जो JUIF की इंतज़ामिया है और जो अमीर शहीद हुए वहाँ पर, उन्होंने बाकायदा तौर पर दावत दी थी, लेकिन फजल रहमान और साहबजादे एक खसूसी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के तहत उस जलसे में शरीक नहीं हुए। एमएल वली खान ने आज वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस्लामाबाद में भी मुलाकात की, जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें बाज़ राय ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने उनका जो ट्वीट है ये वज़ीर-ए-आज़म को भेजा कि एमएल वली खान एक बहुत घटिया किस्म का उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इत्तेहाद ख़तरे में पड़ सकता है। बाज़ राय ये कहते हैं कि जो एमएल वली खान है, ये ख़ुद गए हैं वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत लगाने कि ये धमाका हुआ है बाजोड़ में, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसमें किसी न किसी तौर से मौलाना फजल रहमान या उनके बेटे मुलव्वस हैं। ज़राए का ये कहना है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो शहीद JUI के अमीर थे बाजोड़ के, उन्होंने बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान और उनके दोनों बेटों को, खसूसन हमदुल्ला को, उन्होंने दावत दी कि वो जलसे में शरीक हों, तो वो नहीं गए। ये इस बात का कभी इम्कान है कि वो इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें कबल अज़ कब धमाके की खबर थी, और उन्होंने तो साफ क्लियर कट कह दिया कि मौलाना फजल रहमान इसमें और बेटे उसके मुलव्वस हैं, चूँकि वो वहाँ पे शिरकत नहीं की। ये बात कहीं तक इसमें कोई सबूत वाली बात तो नाज़रीन नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ उनका ट्वीट है जो उन्होंने जारी किया है। ये सोशल मीडिया पे वायर है कि एमएल वली खान ने फजल रहमान और उनके बेटों पे इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वो इसलिए बाजोड़ जो जलसा था JUIF का, उसमें शिरकत नहीं उन्होंने की क्योंकि वो धमाके में मुलव्वस थे और उन्हें कबल वक्त इसकी खबर थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं गए। उनका यहाँ तक भी कह दिया है उन्होंने कि अपने कारकुनों को एक शोहरत हासिल करने के लिए और फेम हासिल करने के लिए मौलाना फजल रहमान ने मरवा दिया। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, इसकी तहकीकात तो एजेंसियाँ करेंगी, लेकिन ये बात तय हो गई है कि अब तक की इतलात ये हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जो PDM है, इसकी दो बड़ी जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं और उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिया, और इल्ज़ाम इंतहाई बोंडे हैं, यहाँ तक कि वो इल्ज़ाम कि वो बम धमाकों जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो भी उसमें मुलव्वस हो सकते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जो इनमें दरारें
حکومتی اتحاد میں جیسے جیسے حکومت کی مدت پوری ہوتی جا رہی ہے اور اس کی طرف بڑھ رہا ہے، انہوں نے فارغ ہو کے گھر جانا ہے، اقتدار کے دن جو پورے ہو رہے ہیں تو ویسے ویسے میں جماعتوں میں تتر بتر ہوتی جا رہی ہیں اور آپس میں جو ہے ان کا جو ہے وہ اختلافات بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی کرتی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبر تھی ہمارے پاس جو ہم نے آپ کو شیئر کی تھی۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس کے جب یہ ٹویٹ عام ہوا تو اس کی فضل الرحمان صاحب نے کہا جاتا ہے کہ شکایت کی وزیر اعظم کو کہ وہ انہیں منع کرے، جس پر وزیر اعظم نے انہیں بلایا، لیکن بعض رائے یہ کہتے ہیں کہ ایمل خود ثبوت لے کر وزیر اعظم کے پاس گئے ہیں کہ اس دھماکے میں مولانا فضل الرحمان یا ان کے بیٹے ملوث ہو سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے دعوت کے باوجود جلسے میں شرکت نہیں کی۔ یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے ایمل ولی خان صاحب، یہ تو کسی پہ الزام عائد کرنے والی بات ہے۔ اب اداروں پر مزید ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ وہ اس بات کا جو ایمل ولی خان نے الزام عائد کیا ہے مولانا فضل الرحمان پر، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔